हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो 2 दिन से कंटिन्यू मेरी सफाई वाले व्लॉग आ रहे थे। तो आज कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, तो आज भी कल, क्योंकि कल भी पूरे दिन मैं सफाई कर रही थी, आज भी मैं पूरे दिन सफाई कर रही थी। स्टोरेज इशू भी हो रहा था, इसलिए मैं 2 दिन हो गए व्लॉग शूट ही नहीं कर रही थी। और फिर मैं भी सोच रही थी क्या सफाई 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 शूट करूँ। तो आज भी ये था कि मैं सुबह से सफाई कर रही थी। आज मैंने किचन की सफाई की थी। किचन के नीचे वाले ड्रॉर रह गए हैं, ऊपर के मतलब टाइल्स वगैरह क्लीन की थी। तो आज मेरा पूरा दिन उसी में निकल गया था। फिर दोपहर में फिर मैं थोड़ा बहुत फ्री हुई, मैं थोड़ी देर सो गई थी। अभी जैसे उठी हूँ, अभी शाम हो गई है, शाम के 6 बज रहे हैं। तो बस नीचे जाने का टाइम आ गया, तो मैंने सोचा ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। शुरू करूँगी तो कुछ ना कुछ तो कंटिन्यू करूँगी ही। तो सोचा तो स्टार्ट कर लेते, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे बस फटाफट ये दिवाली और ये चले जाए, फिर मैंने सोचा है कि कुछ अच्छा लाने की कोशिश करूँगी। पर मेरी लाइफ अभी बहुत बिजी चल रही है, बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रही। जैसे सोच रही हूँ, थोड़ा बहुत टाइम से सोच रही थी। आप लोग बहुत फेस केयर, स्किन केयर की सोच रही थी, तो मैंने सोचा है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको चाहिए क्या, कि मैं आपको बताऊंगी कि फेस की केयर कैसे करें। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर इसका वीडियो लेके आऊँगी। तो अभी आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो नीचे आते ही सबसे पहले मैंने ड्रॉर खाली किया। मैंने सोचा एक एक ड्रॉर खाली करती जाती हूँ, तो सिर्फ मैंने एक ही ड्रॉर खाली किया, उसमें से इतने सारे बर्तन निकले। ऊपर की पूरी सफाई कर दी। आज मैंने पूरी टाइलें साफ़ करी है, सारी टाइलें साफ़ हो गई है। तो बस पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और अंदर रवीना भाई से सामान जचा रहे हैं, तो सामान जचाते हैं। तो एक ड्रॉर के बर्तन साफ़ होते ही मैंने दूसरी ड्रॉर के बर्तन निकाले थे। ये दूसरी ड्रॉर के थे। अब मैंने सोचा था मैं सिर्फ 2 ही ड्रॉर साफ़ करूँगी, बाकी मैं बाद में साफ़ करूँगी। तो इनको साफ़ करके रख दिए, सूख जाएंगे, उसके बाद मैं इनको सेट करूँगी। और ऊपर की सफाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और ये सारे बर्तन, ये देखिए कैन वगैरह, इतना सारा सामान निकला है ना यहाँ से। तो ये मैं सारा सामान सुबह जचाऊँगी अब। तो गाइज मैं जस्ट रूम में आ गई हूँ, और एज़ यूजल कोको कर रहा है अपना होमवर्क। और पीछे ड्रॉर खुली है, अटाला दिख रहा है। लाइट नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। फ़ैन भी मैंने इसलिए बंद किया है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, क्योंकि इन्वर्टर से फ़ैन चलता है तो घर 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 आवाज़ आती है। आज हो रखा है मौसम ख़राब, बारिश आ सकती है, बढ़िया। थोड़ी गर्मी भी हो रखी थी, वैसे बारिश हो जाएगी तो अच्छा ठंडा मौसम हो जाएगा। कोको चुपचाप बैठ के होमवर्क कर रहा है, बिल्कुल भी हिल भी नहीं रहा अपनी जगह से, क्योंकि मार खाई है। सीरियसली मैंने दिखाया, इससे पहले ऐड की थी एक क्लिप। इतने बर्तन हो गए थे, इतने बर्तन, क्योंकि 2 ड्रॉर साफ़ किए। सिर्फ नीचे हमारे 6 ड्रॉर है, जिसमें से 2 ड्रॉर साफ़ किए, उसमें से इतने बर्तन निकले। वैसे 8 ड्रॉर है, अगर मैं सारी खोलने बैठती तो कितना बिखेरा हो जाता। 2 ही साफ़ किए, उसमें भी इतने। और फिर मैं जैसे ही बर्तन साफ़ करके निकल रही थी, कुकू ने ना, मैंने जूस बनाया था मिक्सी के लिए, इसने मिक्सी ऑन कर दी, वो पूरा जूस निकल गया। पूरी किचन, पूरा फर्श, सब कुछ गंदा हो गया। इतनी पिटाई करी इसकी, तो अब शांति से बैठे। इतना मैच हो गया था, इतना भयंकर गुस्सा आया कि सब कुछ ऑलमोस्ट क्लीन होना ही वाला था, तब तक इसने पूरा बिखेरा कर दिया। तो अभी मैं उनको सबको धो के रख के आई हूँ, सुबह उनको अरेंज करूँगी। और आज सुबह ना मैंने क्या वो टाइलें वगैरह साफ़ की ना, इस वजह से मेरा हाथ इतना दर्द कर रहा है, क्योंकि एक हाथ मेरा ऐसे रहा था हवा में, इस चक्कर में। तो मैं इसको होमवर्क करवा देती हूँ। लाइट नहीं आ रही तो फ़ोन इन्वर्टर से चार्ज कर लेती हूँ, क्या पता पूरी रात नहीं आए, क्योंकि फिर इन्वर्टर ही सिर्फ एक रात ही चलता है, उससे ज़्यादा चलता नहीं है। और कोई भरोसा नहीं है लाइट का, सुबह आ जाए, घंटे में आ जाए, 2 घंटे में आ जाए, कुछ नहीं पता है। और मैंने आज काम करते वक्त ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया, क्योंकि सब लोगों जो बिग बॉस देखते होंगे उनको पता होगा बिग बॉस शुरू हो गया है। तो मैं क्या करती हूँ ना, चिक पे कुछ लग रहा है, तो मैं क्या करती हूँ ना, काम करते करते कुछ ना कुछ चला लेती हूँ, जैसे राधा कृष्ण वगैरह। वैसे मैं राधा कृष्ण देखती हूँ, पहले मैंने देवों के देव महादेव पूरा देखा है, और फिर मैं अब देख रही हूँ राधा कृष्ण। तो क्या, जब तक मैं किचन में रहती हूँ ना, वही चलता रहता है, इसलिए तो मैं इसको होमवर्क करवा देती हूँ। और अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह, बाय। अभी मॉर्निंग से व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। शाम को तो भाई साफ़ सफाई के मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि फिर क्या होता है ना, व्लॉग शूट करते करते रहते हैं ना, तो फिर बीच में कैमरा भी देखना पड़ता है, फिर कुछ ना कुछ काम छूट जाता है। तो अभी बजे हैं सुबह के 9, और आज मैंने ऑलमोस्ट काम कर लिया। नीचे का झाड़ू पोछा हो गया है, ऊपर के दोनों रूम, इस वाले रूम में उस वाले रूम में झाड़ू लगा लिए मैंने, पोछा भी लगा लिया दोनों में। और इस वाली छत की भी झाड़ू लगा दी। आज तो मैंने गेस्ट रूम वाली छत की भी, नीचे का भी ऑलमोस्ट हो गया। पर मैं अभी तक फ्रेशन अप वगैरह नहीं हूँ, जूस वगैरह भी कुछ भी नहीं पिया। तो बस छत का पोछा बचा है, क्योंकि मैंने छत जहाँ से जैसे कोने गंदे थे ना, मैंने वहाँ से धो दिया है, फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ। पहले तो मैंने सोचा था मैं धो लेती हूँ, पर मैंने सोचा खाली पेट धोऊंगी ना फिर मुझे धरन हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट पोछा लगा लेती हूँ। तो मुझे छत का पोछा लगाना है, फिर मैं नीचे जाऊँगी। तो फिर मैंने सुबह सुबह ही छत का पोछा लगा लिया, तो मतलब 8 ही बज रहे थे, और आज मेरा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया था। और ये छत है ना, मतलब इसमें टाइल्स है ना, और ब्लैक एंड वाइट है ना, तो ये गंदी इतनी ज़्यादा दिखती है, अगर इसको साफ़ नहीं रखोगे ना, बहुत ज़्यादा गंदी दिखती है। इसलिए मैंने फटाफट पहले यहाँ का पोछा लगाया, क्योंकि जब तक पोछा नहीं लगाऊंगी तब तक ये साफ़ सुथरा नहीं होगा। फिर पोछा लगा के मैं नीचे का काम करने जस्ट अब नीचे आई हूँ, और पापा
मिठाइयाँ फ्रूट्स वगैरह लेके आए हैं। मैं मिठाइयाँ बाद में दिखाती हूँ। आज क्या मिठाई आई है, जूस बनाने के लिए जार ले आई हूँ। और मैंने कल रात को जो भी बर्तन धोए थे ना वो सारे एज इट इज़ पड़े, ये देखो यहाँ रखे हुए। अब मैं कुछ तो कैरेट में डाल के चली गई थी, अभी सुबह आई थी तब काफ़ी सारे तो मैंने इसके अंदर डाल दिए कि अब मैं अरेंज ही करूँगी, बस जूस पीते ही बर्तन अरेंज करूँगी, क्योंकि सिर्फ मेरा रोटी का काम है। क्योंकि आज थर्सडे तो मम्मी नीचे तो पोछा लगाने ही नहीं देंगे, सिर्फ झाड़ू लगानी थी जो मैंने लगा ली है। और बर्तन देखो ये कैन वैन ये सब, मुझे लगता नहीं है कई बार मैं सामान निकालती हूँ कि सारा सामान एक ही ड्रॉर का है, एक ही ड्रॉर का। और देखो हमारे वापस कितने मिठाई के डब्बे हो गए, 1 2 3 4 डब्बे ये पड़े। बल्कि हम रोज़ मिठाई खाली कर देते हैं, देखो जलेबियाँ वगैरह रखी हुई है, रोज़ खाली कर देते, फिर भी इतनी मिठाइयाँ लेके आते हैं पापा। फ्रिज में पड़े हैं 2 गुलाब जामुन के डब्बे, फ्रिज में गुलाब जामुन और रसगुल्ले के पड़े, और 3 डब्बे और लेके आए पापा मिठाई के। मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ। तो है सिंगाड़े जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ये मनसा माता का प्रसाद है। सब्जियां हैं वो माता जी के चढ़ाने के आज के फ्रूट्स हैं, और इसमें है मिठाई, ये फिर शायद गुलाब जामुन या रसगुल्ले होंगे। इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर मावा है, और उस मावे को ऑलरेडी 2 डब्बे पड़े हैं। इसके अंदर मावा है, और इसके अंदर पेड़े को हमारे पता नहीं क्या शौक है। और इसके अंदर मैं खोल के दिखाती हूँ, देखो ये मावा पेड़े यहाँ रखे हुए हैं, और मावा पेड़े ऑलरेडी हमारे उन डब्बों में रखे हुए हैं। ये पहला डब्बा मावे का ही है शायद, हाँ ये देखिए इसके अंदर ऑलरेडी मावा रखा हुआ है, और इसके अंदर बूंदी है, इसके अंदर लड्डू। ये पेड़े पापा भी और ले आए, पेड़े पड़े और वो डुल गए। तो मैंने बनवाया सबसे पहले जूस, काम ख़त्म करते हैं सबसे पहले मेरा यही होता है। पर जूस जैसे बनाने लगी तो पता चला इलायची ख़त्म हो गई, और इलायची में इतने आफत हुए ना, कभी पिस नहीं रही थी, कभी थोड़ी डालनी पड़ रही थी, कभी ज़्यादा डालनी पड़ी थी। इतना इरिटेटिंग हो गया था ना, और इतना ज़्यादा पपाया ख़राब निकला था। आज मैंने 2 पपाया काटा था तब जाके जूस के लिए निकला था, और इलायची मुझसे पिस ही नहीं रही थी। फिर मैंने एक हैक देखा था कि इलायची में थोड़ी चीनी डालते हैं तो वो अच्छे से पिस जाती है, फिर मैंने वो ट्राई किया, फिर भी नहीं हुआ। तो यार बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, इतना मुश्किल से बन रहा था। फिर मैंने कैसे तैसे इलायची पीसी, फिर उसके बाद मैंने जूस बनाया, और जूस में इन सब चक्कर में ज़्यादा इलायची डल गई थी, इसलिए जूस आज इतना गंदा बना था ना, मैं पी ही नहीं पाई थी। फिर मैं जूस पूरा फेंका था। तो फिर यहाँ पे मैं यही कर रही थी, मेरा जूस बना रही थी, और फिर मैंने आराम से बैठ के जूस पिया, तब जाके कोई तसल्ली सी आई मुझे। तो फाइनली इतनी मिन्नतों के बाद में मेरा जूस रेडी हुआ है। मतलब मैंने इतनी बार इलायची पीसी, इतनी बार पीसी नहीं रही थी। मैंने कहीं हैक देखा था कि चीनी डाल के पीसनी चाहिए, 1-2 दाने चीनी के डाल के, और जूस भी अच्छा नहीं बना, क्योंकि पपीता अच्छा नहीं था, पपाया अच्छा नहीं होता तो जूस भी अच्छा नहीं बनता। और इतनी इलायची पीसने के बाद में इलायची के दाने मैं पी रही हूँ ना, तो मुँह में आ रहे हैं। और मैं प्रसाद लेके बैठी हूँ, मैं क्या करूँगी इसमें से किशमिश, काजू और बादाम अलग कर लूँगी, क्योंकि पता है ना हमारे घर में रोज़ इतना सारा प्रसाद आता है ना, तो यूजुअली कोई नहीं खाता। यूजुअली कि तो बांटने में जाता है, फिर गाय को देना पड़ता है, तो इतना प्रसाद कोई नहीं खावाता। तो इसमें से मैं काजू किशमिश निकाल लूँगी ताकि वो काम आ जाएगी, क्योंकि ऐसे कोई खा तो लेगा ना, वरना इस प्रसाद में काफ़ी दिन तक रखे रहेंगे। कई बार तो ऐसा होता है सफाई वफाई करते हैं तो बहुत पुराना प्रसाद वगैरह पता नहीं कहाँ से निकलता है, तो मैं ये अलग अलग कर लेती हूँ। देखो कैसे सो रही है क्यूटी, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। और मैं लगा रही हूँ यहाँ बाहर बाड़ी की झाड़ू, ये देखिए, क्योंकि मेरे पास टाइम फ्री है तो मैं सोच रही हूँ यहाँ की झाड़ू ही लगा देती हूँ। वैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले लगाई थी, देखो वो कचरा वहाँ ढक्का हो रखा है ना, मैंने लगाई थी। यहाँ का तो उठा के मम्मी ने जला दिया, तो वो वहाँ का रखा हुआ है। मैं सोच रही हूँ ये इतने एरिया के और लगा देती हूँ, क्योंकि उस तरफ तो धूप है, धूप में तो नहीं लगेगी, पर छाया में तो लगा ही दूँगी। ये देखो आ गई टिमू, टिमूरी कहाँ पे गई थी तो यहाँ फिर मैं बाड़ी की झाड़ू लगा रही थी, और मुझे धूप में झाड़ू लगाने में थोड़ा जोर आ रहा था, तो जितनी भी छाया का एरिया था ना वो मैंने पूरा लगा लिया था। एक बार लगाने में जोर आ रहा था, पर एक बार मैं लगाने लगी तो मैंने फटाफट लगा ली थी। तो आज मैंने पूरे बाड़ी की झाड़ू लगाई थी, ताकि फिर अब मुझे दिवाली के आसपास लगानी पड़े, बस इसलिए मैंने सोचा था आज लगा ली थी, फिर मैं दिवाली के आसपास ही लगाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद में दादी सा आ गए थे, तो मैं दादी सा से बातें करने लगी थी। आई होप आपको सुनाई दे, वरना पता नहीं क्या चल रहा था। रविवार की छुट्टी आई नहीं, माटी लगा दे नीचे पड़े कितनी सोनेड़ी पड़ गई। इधर देखो ये दोनों बातें लग चुकी हैं ना, वो बत्ती बताइए गाइज, ओ गाइज काम तो करोगे नहीं, अब बड़ा आजकल बड़ी काम कर। अरे वाह, आप तो काम करते हुए कितने अच्छे लग रहे हो। आजकल तो वालों कोई काम कितने मायने पड़े, काम करते हुए कितने अच्छे लग रहे हो। कंटिन्यू, मैं झाड़ू से मारूंगी। देखो एक तो यहाँ पे कचरा, यहाँ टक्का कर दिया, वहाँ कर दिया, वहाँ कर दिया, वहाँ कर दिया,
फिर वहाँ कर दिया, फिर एक वहाँ पे कर दिया, एक वहाँ पे कर दिया, 7 जगह कचरा टका किया। बस ये धूप धूप वाली जगह है ना, यहाँ झाड़ू नहीं लगाई है। जितनी भी छाँव छाँव वाली जगह है ना, वहाँ सब जगह लगा दी है। अब इनको जोर आ रहा है कचरे उठाने में। उठाओ, मम्मी उठा लेंगे, झाड़ू लगा दी ना मैंने कितने बड़े पॉर्च की। उठाओ तो मैं उठाऊँ कचरा ही उठाओ तो। कचरा मम्मी उठा लेंगे। नहीं उठाओ, आप उठा दो कचरा। नहीं आप उठाओ। हाँ मैं मीनू भाई से को बोल रही हूँ, मैंने झाड़ू अरे मैं तो नाली उठा के डाल दो वहाँ पे, वापस ना लेना। ले मैं तो अंदर का सारा ड्रॉ। हाँ ठीक है डालू। रसोई की धूम से झुड़कावे करती कॉलेज का। स्कूल का कॉलेज का सब गई। चले जाओ, आपको भी याद आती रहेगी कि तो कॉलेज से एक बार तो गई थी। स्कूल से आई जाएगी। वो देना डेट। ये भी दूँ? वो भी दे दो। लो क्या सारा काम कंप्लीट हो गया है, किचन का भी हो गया है, रोटी वोटी मैंने बना ली। अब मैं जा रही हूँ ऊपर नहाने के लिए। पर मेरे बाथरूम में क्या प्रेशर मोटर लगी हुई जिससे पानी आता है। अगर प्रेशर मोटर नहीं चलती ना तो पानी बहुत स्लो आता है, तो नहाने वाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि शावर में हैंड शावर में बहुत स्लो पानी आता है, बहुत स्लो। और देखो आप हमारे घर पर देख सकते हो कितने सारे ये रखे हुए तरबूज, जितने भी रखे हुए ना तरबूज रखे हुए हैं। निकलते तो इसमें से ऐसे वाइट वाइट है, मीठे भी कम होते हैं, पर हमारे घर में सब खा लेते हैं। मुझे तो नहीं अच्छा लगता, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई सलाइवा सा होना, ऐसा अजीब सा। देखो कितने सारे हो रखे हैं। तो अब मैं चली जाती हूँ नहाने। देखो क्योंकि 12 बज गई है, अभी थोड़ी देर में घंटे भर में कुकू भी आ जाएगा। और उसके 3 दिन की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, कल की परसों की पहले दिन की। 3 दिन मेरी बैंड है मतलब। तो मैं चली जाती हूँ नहाने, क्योंकि बहुत गर्मी भी लग रही है। देखो लाइट की तो भगवान जल्दी से आ जाए। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज मेरे पतिदेव जी भी नहीं, उनकी गाड़ी तो यहीं दिख रही होगी आपको, पर वो गए हुए हैं करणी माता के भोग लगाने के लिए। तो रात को नींद ना मुझे कमरे में पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है, क्योंकि कोई रूम में होता है ना तो ऐसा लगता है, वो नहीं होता है तो मुझे थोड़ा अजीब सा फील होता है। मेरे को रात को बार बार मेरी नींद खुल रही थी, इस वजह से मुझे थोड़ी नींद भी आ रही है। तो मैं नहा धो लेती हूँ और फिर कुकू आ जाए तो आज सोऊंगी मैं दिन में। तो अभी चलते हैं और आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।